अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बताएंगे कि धागे जैसी बारीक मगज़ी पट्टी और बैन के दरमियान में कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपने बुकरम लेनी है और उसके दरमियान में निशान लगा लेना है, बैन है या पट्टी है या जो भी चीज़ है। तो पहले हम बैन पर बनाएंगे। तो बैन का आपने कपड़ा लेना है, इस तरह से काटना है। कपड़े की बैन वाली शेप में ही कटिंग होनी चाहिए, मतलब कि बैन रख के और कपड़े के दरमियान से कटिंग कर लें। ये देख रहे होंगे आपके ऊपर वाला कपड़ा अलग से है और नीचे वाला अलग से है। तो आपने जिस कलर की मगज़ी निकालनी है वो वाला आपने कपड़ा लेना है। मैं निकालूंगा ब्लैक कलर की, तो मैं यहाँ पे ब्लैक कपड़ा ले लेता हूँ। तो बुकरम के नीचे मतलब बैन के नीचे आपने सिर्फ वही कपड़ा रखना है जिसकी हमने मगज़ी निकालनी है। तो अभी आप दूसरा कपड़ा लेंगे जिसके साथ हमने सिलाई करना है। तो ये आप देख रहे होंगे कि दो शेप में कपड़े हैं, एक ऊपर वाली शेप में और एक नीचे वाली शेप में। तो आपने कपड़ा रख लेना है कुछ इस तरह से, और बैन और मगज़ी वाला कपड़ा आपने इसके ऊपर इस तरह से रखना है जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप। ये आप गौर कीजिएगा कि इस तरह से ही बैन और कपड़ा आपने रखना है, और निशान के राइट साइड पे सीधे हाथ पे आपने सिलाई लगानी है। जितनी आप मगज़ी चौड़ी करना चाहते हैं निशान से उतने फासले पे आप सिलाई लगाएं। नीचे वाला कपड़ा आपने ऊपर वाली साइड पे रखना है सिलाई लगाते हुए, और सीधे हाथ पे आपने सिलाई लगानी है। जैसे जैसे बैन की शेप चेंज होती रहेगी वैसे वैसे आपने कपड़े की नीचे से करते रहना है, और सिर्फ एक पैर का दबाव आपने रखना है ताकि सिलाई नीचे से निकले ना। और साथ साथ आपने कपड़ा मोड़ते जाना है, जैसे मैं बैन मुड़ता जाएगा वैसे कपड़ा आपने मोड़ता जाना है। ये आप देख रहे होंगे बैन की शेप ऊपर पे जा रही है और कपड़े की शेप नीचे पे। तो ये आपने इसी तरह गुलाई इसकी करनी है। तो ये हमारी सिलाई पहली कंप्लीट होने लगी है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कपड़ा कैसे बैठा है। अभी आपने सेम ऐसे ही बिठाना है और इसी शेप में काटना है। कभी आप सीधा रखेंगे तो फिर इसमें जो है वो बल आ जाते हैं, तो फिर वो आपकी मगज़ी ठीक नहीं निकलेगी। अगर आप कपड़ा शेप में कटिंग करेंगे तो आपका ऐसे सेम ही बैठेगा। ये देख रहे हैं आप कि बिल्कुल बैन की शेप में आपका कपड़ा बैठ चुका है। अभी आप ऊपर वाला कपड़ा लेंगे और ऊपर वाले कपड़े को इसी कपड़े के ऊपर कुछ इस तरह से रखेंगे, और इसकी भी वैसे ही स्टिच होनी है, कपड़ा बार बार फोल्ड होना है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने स्टिच करना है। ये देखें, कपड़ा इसी तरीके से आप रखेंगे और इसके ऊपर हम जो है वो बैन उल्टा रखेंगे और इसको स्टिच करेंगे। जितनी आपने मगज़ी रखनी है उतना दबाव बीच में रख लें और उसके साथ फिर आप सिलाई लगाना शुरू कर दें। और ये देखें कि बिल्कुल आपने दबाव के साथ साथ जो है वो स्टिच लगानी है ताकि नीचे वाला कपड़ा भी ना निकले और आपकी सिलाई जो है वो कपड़े के ऊपर ही हो। और ऊपर से आपने देखना है कि सिलाई उतने बराबर फासले पे रखनी है जितनी आप मगज़ी निकालना चाहते हैं। जितनी आप दरमियान में मगज़ी निकालेंगे उतनी आपने सिलाई का फ़ासला रखना है। तो ये आप देख रहे होंगे जैसे जैसे बैन की शेप चेंज हो रही है वैसे वैसे नीचे वाला कपड़ा भी जो है वो आपने शेप में चेंज करते रहना है। तो अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आपकी मगज़ी ठीक नहीं निकलेगी। जैसे जैसे बैन की शेप चेंज हो रही है वैसे वैसे आपने नीचे कपड़ा घुमाते रहना है।
अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये देखें आपके इसमें दबा कहीं से भी नहीं निकला, तो आपने भी ऐसे ही इतना दबा रखना है ताकि आपका कपड़ा बाहर ना निकले। अब इसे हम ऊपर वाली शेप में बिठाते हैं तो ये देखें बिल्कुल बैन सीधा बैठ गया आपका। अब इसमें कोई बल नहीं है और कोई नम कोई खींच नहीं है, तो आपने भी ऐसे ही सिलाई करना है इसे। देख रहे हैं दरमियान में ब्लैक मगज़ी शो हो रही है और बिल्कुल बराबर शो हो रही है। तो आपने ये करना है कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपने काट लेना है, उसे एक ही दबा के बराबर काटना है, ना कम काटना है ना ज़्यादा काटना है। तो आपने बिल्कुल मतलब एक सूतर से कम जो है वो कपड़ा आपने काटना है, ताकि हम जब बुकरम प्रेस करें तो वो बुकरम में बबल ना आए और बिल्कुल हमारा बारीक जोड़ शो होगा, बिल्कुल बारीक शो होगा। ये दूसरी साइड की मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि एक दबा जो है आपने बिल्कुल बराबर रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना, कोई धागे निकलने नहीं देने, वरना आपकी बैन की बुकरम ख़राब हो जाएगी प्रेसिंग के टाइम। तो आपने बिल्कुल बराबर दबा काटना है आप बनाए पट्टीदार और आप बनाए अच्छी तरह से लेवल पे रखना है उसे। तो ये कटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। तो ये आप देखें, गौर करें ज़रा कि बिल्कुल कम दबा रखा है मैंने। और कटिंग के बाद आपने बिल्कुल खींचना नहीं है, अगर खींचेंगे तो वो कपड़ा निकल जाएगा। ये देखें, ये अभी हम आपको दूसरी पट्टी के ऊपर मगज़ी निकाल के दिखाते हैं। ये प्लेन बुकरम है, सिर्फ दरमियान में पेंसिल की मार्किंग है और ये हम ब्लैक कपड़ा लेते हैं मगज़ी के लिए। इस पे आपके बिल्कुल सीधा समझ आ जाएगा क्योंकि इसमें शेप नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा कपड़ा होगा मगज़ी वाला भी और दूसरे कपड़े भी बिल्कुल सीधे होंगे। तो आपने मगज़ी वाला कपड़ा पट्टी के नीचे रख लेना है और दूसरा एक सिंपल कपड़ा लेना है जिसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। ये देखें, तो इस तरह से आपने कपड़ा रख लेना है और जो मार्किंग है उसकी राइट साइड पे, मतलब जो निशान है उसके सीधे हाथ पे आपने सिलाई शुरू कर देनी है। मार्किंग के ऊपर नहीं लगानी, जितनी आपने मगज़ी रखनी है उसकी हाफ़ साइड वो होगी और हाफ़ साइड दूसरी होगी। बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएं और ये आपने देखना है कि हमने जितनी मगज़ी निकालनी है उसके दरमियान में मार्किंग रखनी है। बारीक निकालें, मोटी निकालें, जैसी मर्ज़ी निकालें आप। ये देखें, सिलाई हमारी ये कंप्लीट हो गई है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि दूसरी साइड पे आपने सिलाई कैसे लगानी है। ये देखें, अभी आपने दूसरा जब कपड़ा लेना है तो पहले वाले कपड़े एक साइड पे कर लेने हैं, ये ना हो कि दूसरा कपड़ा आपके बीच में आ जाए। ये देखें, अभी सिलाई की दूसरी साइड पे आपने सिलाई लगानी है, जितनी आपने मगज़ी रखनी है वो वाला दबाव आपने ज़रूर लाजमी नोट करना है। जिस कपड़े पे आपने सिलाई लगाई हुई है उसको नीचे से लाजमी ऐसे खींचना है जैसे मैंने खींचा है। जो पहले कपड़ा लगा हुआ है जिसके ऊपर पहले सिलाई लगाई हुई है उसको लाजमी ऐसे खींचते रहें ताकि वो दूसरी सिलाई के बीच में ना आए। और इसी तरह से आपने ये सिलाई बिल्कुल कंप्लीट करनी है। तो ये हमारी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट होती है और अभी हम देखते हैं कि हमारी मगज़ी जो है वो कैसी निकली है। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सीधी और साफ़ मगज़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो इसका भी दबाव आपने बैन की तरह जो है वो काट लेना है, दोनों साइडों से बिल्कुल बराबर रख के सीधे से आपने कैंची चलानी है और दबाव बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं काटना, बिल्कुल सीधा काटना है और एक ही शेप में काटना है। तो
तो दूसरी साइड से भी आपने ऐसे ही जो है वो कटिंग कर लेनी है। कटिंग करके आपने एहतियात ये करनी है कि कपड़े को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, वरना आपकी सिलाई जो लगी हुई है वो निकल जाएगी। तो ये हमारी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है और अभी हम लगाएंगे इस पर इस्त्री। तो आप देखिएगा कि इस्त्री कैसे लगती है। आपने पहले बैन लेना है और सीधी साइड से आपने इस्त्री लगानी है और बराबर जो है दबा रख के जितनी आपने शो करनी है मगज़ी, उस पर आपने इस्त्री लगानी है कुछ इस तरह से। और कपड़े को खींच के रखना है, हल्का सा खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना वरना कपड़ा निकल जाएगा। और इस्त्री आपने ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी वरना कपड़ा सड़ जाएगा। और इस तरह से आपने इस्त्री लगानी है आगे से कपड़ा खोलते हुए, और हल्का हल्का सिर्फ प्रेस करना है कि कपड़ा बैठ जाए सिर्फ। बाकी जो बुकरम प्रेस है वो बैक साइड से होनी है। अभी से हम बैक साइड पे इस्त्री लगाएंगे, बुकरम को प्रेस करेंगे। ये अच्छी तरह से प्रेस हो गया है और ये आप देख सकते हैं कि मगज़ी हमारी बराबर आई है। ऐसी पट्टी पे आपने इस्त्री लगानी है फ्रंट से पहले, फिर बैक पे अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। और ये देखें हमारी पट्टी भी तैयार हो चुकी है और बिल्कुल सीधी मगज़ी निकली है। ये हम पट्टी लगाते हैं अब आपके सामने और फिर उसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारी पट्टी जो है वो कंप्लीट होती है और अभी हम बैन की सिलाई लगाते हैं। तो बैन आपने कुछ ऐसा तैयार करना है जैसे आप करते हैं। बैन की सिलाई लगा के उसको इस्त्री लगा लेनी है, फिर हम इंशाल्लाह आपको लगा के भी दिखाते हैं कि कैसा बैन हमारा लगता है। अभी हम इस्त्री लगा लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। तो ये देखिए हमने इस्त्री वगैरह इसको कर लिया है, तो अभी हम बैन को आपको लगा के दिखाते हैं। मैं यहाँ से थोड़ी वीडियो तेज़ कर देता हूँ ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। अगर आप बैन लगाने का तरीका जानना चाहते हैं तो आप मेरी इसी चैनल पर पहले अपलोड वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आप बताया है कि बैन कैसे लगाते हैं। तो ये मैं आपके सामने वैसे ही बैन लगा रहा हूँ। तो ये हमारी आले वाली सिलाई कंप्लीट हो गई है, अभी ऊपर वाली सिलाई लगा लेते हैं।
तो ये हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट होती है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसा हमारा बैन और पट्टी जो है वो बैठा है और मगज़ी कैसे निकली है। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हमारी मगज़ी जो है वो निकल चुकी है। और आप भी गौर कीजिए, देखें बिल्कुल धागे जैसी जो है वो बारीक मगज़ी जो है वो तैयार हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप भी देखें और शेयर भी करें इसे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।